जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। तो जिधर से छोड़ा था वहीं से अब दोबारा आरंभ करते हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। तो भाई जब भगवत प्रेमी ऐसे मिलते हैं ना, हरिदास मिलते हैं, तो उनके शरीर में ऐसे ही प्रेम ऐसे उमड़ता है कि ज़ुबान वर्णन नहीं कर सकती उसका। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्हि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहई कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मतलब कि वहां पे कैसे रहते हैं ये सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तो वह उन्होंने बताया कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, बच के 32 दांतों के बीच में भी जीभें कटती नहीं है, ऐसी। ठीक है। और पूछ रहे हैं हनुमान जी से, क्या श्री रामचंद्र जी भी मुझ पर कभी दया करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो भाई देख लो, इतना भजन साधन होने के बावजूद भी कहते कि हमसे साधन हो ही नहीं रहा। ठीक है। और विश्वास इस चीज का कि श्री राम जी की कृपा इसलिए है क्योंकि जब तक राम की कृपा नहीं होती तो हमें संत समागम नहीं मिलता। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि तरसु हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। राम जी भाई बहुत सरल हृदय हैं, उनके मन में सिर्फ प्यार है। उनको क्रोध करते किसी ने देखा ही नहीं। चाहे कोई कितने ही पाप कर ले, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर श्री रघुवीर के शरण में चला गया तो वे हमेशा उसे अपनाएंगे। अभी आगे इस चीज का भी जिक्र होगा। कहहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इस पंक्ति को लेकर समाज में बहुत सारे मतलब कि उल्टी सीधी शिक्षा फैलाते हैं। इसमें हनुमान जी है ना, अपना स्वभाव इसलिए नहीं कहते ताकि अपने अंदर अहंकार ना आ जाए, वरना हनुमान जी महाभागवत है। उनमें बल इतना है, ज्ञान बुद्धि बहुत उनमें हुआ, लेकिन उन्होंने इस तरह विभीषण जी से कहा कि भाई जैसे वे खुद नीच हैं, ठीक है, तो और जो हनुमान जी का नाम ले ले तो उनका काम भी नहीं बनता, मतलब कि उनको आहार भी नहीं मिले दिन में। तो ये तो अपना अहंकार ना आए अपने अंदर, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन दुनिया क्या कहती है कि हनुमान जी का नाम मत लो या मंगलवार को कुछ काम मत करो, क्योंकि रामचरितमानस में हनुमान जी स्वयं ये बोल रहे हैं कि जो हमारा नाम लेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसको दिन में आहार भी नहीं मिलेगा। तो भाई देखो, ये लाइन सिर्फ इसलिए है कि उनके अंदर अहंकार ना आए, और जो महाभागवत होते हैं, जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं ना, उनके अंदर अहंकार प्रवेश करने का रास्ता यही होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को स्वयं नीच दिखाकर
और भगवान के नाम को प्रकाशित किया। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लेते तो उसे दिन में भोजन भी ना मिले। ठीक है भाई, इसको मैंने समझा दिया, लेकिन कई जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं या कुछ भी है, तो वो है ना कुछ भी उठाकर और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी ये बात बोलकर उनके अंदर ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। तो भाई सही बात है, सब कुछ जानते हुए भी कि रामचंद्र जी का नाम जपने से या रामचंद्र जी ही सत्य हैं, ये सारी दुनिया झूठी है, विषय भोग के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी ये जानते हुए तो दुखी तो होंगे ही। और मैं अभी लाइव ही बता दूं, जो न्यू ईयर की पार्टी है गुड़गांव बेंगलोर, आप ये चीज़ जाके देख भी सकते हो कि न्यू ईयर वाले दिन हमें सारी गलत आदतें छोड़नी चाहिए। ठीक है, किसी से लड़ाई नहीं कर, दारू, मांस, ये इन सबको त्याग देना चाहिए, कि नए नियम लेने चाहिए नए साल से। लेकिन गुड़गांव में देखो, बेंगलोर में आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाएगी कि नए साल पर करना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। ठीक है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। फिर वही विभीषण जी ने उनको बताया कि जानकी मैया किस तरह रहती है लंका में और कहाँ पर रहती है। तो वो अशोक वन में रहती थी, तो उन्होंने विदा ली उनसे और वे अशोक वन में गए। हिम देखि मन हिमहु कीन्ह प्रणामा, बैठई बीत जात निस जामा। कृष्ण शीस जटा एक बैनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वैणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है। तो भाई सीता माता वहां पर इस प्रकार रहती है कि सिर्फ उनके मन में श्री राम जी का स्मरण चलता रहता है, राम 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 राम। ठीक है, और शरीर एकदम दुबला हो गया है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जब तक जानकी मैया अशोक वन में रही, उनके नैन हमेशा नीचे की तरफ ही रहते थे और हमेशा राम 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 जपती रहती थी माँ। तरु पल्लव मुहुरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया।
बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। रावण ने फिर वहां पर आकर जितनी तो उनकी रानियां थी और उनको साथ लेकर आया सज धज कर, ठीक है। और उन्होंने माता को साम दान दंड भेद ये चार ऐसी चीजें हैं कि मतलब समझाना, ठीक है, दान देना, भय डर दिखाना और भेद या उसके बारे में जानना, ये चारों चीज करने के बाद आगे क्या कहता हो, तब अनुचरई करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा, तृण धरि ओट कहति बदेहि, सुमरि अवधपति परम सनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। उन्होंने कहा कि जो मंदोदरी जी हैं या और जितनी रानियां हैं उन सबको मैं आपकी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी। मतलब कि उन्होंने बोला कि एक बार मेरी तरफ देख लो बस। सीता माता ने जब तक अशोक वन में रही, माता लंका में रही, कभी रावण को देखा भी नहीं उन्होंने। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनल नी करई विकासा, असमन समझू कहत जान की, खर सुध नहीं रघुबीर बाण की। फिर सीता माता क्या कहती है रावण को, हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। यानी कि जुगनू जो होते हैं ना, जो चस्ते बुझते रहते हैं, तो कहते हैं उसके प्रकाश से कमल कभी खिल नहीं सकता। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। तो उस जानकी माता बोलती है, अभी तुझे श्री राम जी के बाणों की खबर है ही नहीं, वरना होती तो ऐसे नहीं करता तू। सठ सूने हरि आ नहीं मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। रे पापे, तू मुझे सूने में हर लाया है, रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। फिर वह रावण की बेइज्जती करी गई मुंह पे ही, ठीक है। कह रही है माता के सूने में हर, मतलब कि अगर जब श्री राम जी होते, जब तू अपनी वीरता दिखाता, निर्लज अधम, तुझे तो लाज भी नहीं है, तुझे शर्म भी नहीं आती। मतलब भाई, आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, पुरुष बचन सुनी काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। अब भाई जो सच्चाई थी जानकी माता ने तो वही कही, लेकिन रावण चिढ़ गया इस बात को देख के कि अपने को जुगनू के समान देखकर और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान देखकर। तो भाई रावण अपनी बेइज्जती सहन न कर सका, और बेइज्जती क्या, जानकी माता ने तो सच्चाई बोली थी, आईना दिखाया था उसको, अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगी। सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तव सिर कठिन कर पाना, नाहि ते सपति मानु मम बानी, सुमुखी होत ना जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो डराने लगा जानकी माता को। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेंगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। देखा भाई, सीता माता और राम जी जब ये नर लीला कर रहे हैं ना, जब मनुष्य रूप में उतार लिया है, तो इन्होंने बताया कि पातिव्रत धर्म होता क्या है। और आज के टाइम में लड़कियां और लड़के दोनों ही बस इधर उधर मुंह मारने में लगे हुए हैं। और जब हमारे ये कुछ संत महात्मा समझाते हैं या जब बोलते हैं तो उनका विरोध करते हैं सारे। उन्होंने ये बात बोली, या तो प्रभु श्री राम जी की माला, मतलब हाथ उनके, मैं क्या वर्णन करूं, मेरी जुबान इतनी वो है नहीं जो मैं उनका वर्णन कर पाऊं। ठीक है, या तो वही कंठ में गले में पड़ेंगी या फिर तेरी तलवार।
चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति बिरह अनल सज्जातम शीतल निस्तिबह सिबर धारा कहे सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। तो सीता माता तो कह रही है कि जो मेरे मन में बहुत भारी जलन हो रही है, क्योंकि राम जी के विरह में सीता माता कैसे जी रही हैं वो उन्हीं को पता है, कि तू मुझे मार ही दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कही नीति बुझावा कहीं से सकल निश्चर ही बोलाई सीत ही बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। अब कायर तो कायर ही है। और भाई हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमेशा कि जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, ठीक है, जो लेडीजों की इज्जत नहीं कर सकते, वे नपुंसक के बराबर हैं। ठीक है, जो औरतों पे अपना गुस्सा जमाते हैं या दिखाते हैं, तो वे नपुंसक हैं। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब मंदोदरी ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने समझाया नीति शास्त्रों को बताकर। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। ठीक है। तब रावण ने, जब उससे बात ना बनी, तो और जो वहाँ की राक्षसियाँ थी लेडीज, जो आज के टाइम में भी हैं, तो उन्होंने बोला कि जाओ सीता माता को भय दिखाओ, इनको मतलब कि डराओ समझाओ मेरे लिए। मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार बिकाढ़ी कर पाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। ठीक है भाई, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भाई अभी तो इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। और भाई जो भी वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी ये नया ही चैनल है, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप सबका। और मैं तो एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखो बहुत बड़े बड़े हमारे पूज्य संत महाराज, ठीक है, कथावाचक हैं, जो रामचरितमानस, सुंदरकांड, भगवत गीता इन सब का पाठ कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो उनके सामने उनके धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनके उसमें जैसे एक एक घंटा दो दो घंटा वे डायरेक्ट करते हैं कथा। ठीक है, मैं 10-10 15-15 मिनट के इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और जब आपको थोड़ा बहुत मेरे से समझ आ रहा है या कुछ भी है, तो आप उनको जाके देखें, क्योंकि वे इतना डीपली बताएंगे आपको कि आपको और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई आज के लिए तो इतना ही। अब मिलते हैं कल। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।